सो आवर टुडेज टॉपिक इज कार्बल अमाइन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, और इसको रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। और इस रिएक्शन में जो खास बात है, पहले मैं आपको बता दूं, दिस रिएक्शन जो है शोन बाय एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक प्राइमरी अमाइनस। सेकेंडरी और टर्शियरी ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमाइनस दिखाते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो या वो एलिफेटिक हो। द सेकेंड इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट्स RI इज कार्बीन इन जनरल, और जिसको हम कहते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। थर्ड इज the product is isocyanide, और जिसको हम कहते हैं कार्बाइल अमाइंस। आइसोसाइनाइड्स का नाम ही है कार्बाइल अमाइंस, इसलिए इस रिएक्शन को अंडर द हेडिंग ऑफ कार्बल अमाइन रिएक्शन भी पढ़ा जाता है, कार्बल अमाइंस। फोर्थ इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज indicated by a foul smell और unpleasant smell। unpleasant smell की वजह से हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, अब रिएक्शन देखो, ये प्राइमरी अमाइन RNH2 क्लोरोफॉर्म के साथ ये रिएक्शन होती है, जैसे कि इसका नाम है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म CHCl3, और यहां लिया जाता है थ्राइस KOH जो अल्कोहलिक होता है, और हमें प्रोडक्ट बनता है ऑन हीटिंग RN�ट्रिपल-बॉन्ड-C, या आप ऐसे भी लिख सकते हो RN�ट्रिपल-बॉन्ड-C, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, प्लस थ्राइस KCl प्लस थ्राइस वाटर। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहला है स्टेप मैकेनिज्म का, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है तो यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बीन। तो सबसे पहले रिएक्शन है CCl दिख रहा है, नो, CCl क्लोरोफॉर्म है ये, और यहाँ H प्लस यहाँ पे आपका KOH विच इज एन अल्कोहलिक मीन्स, तो ये एक्ट करेगा एज बेस। सो अगर ये बेस है, दिस हैज टू बी एन एसिड एक्ट करना पड़ेगा, और एसिड का मतलब है जहां एक एसिडिक प्रोटॉन हो, और ये एसिडिक प्रोटॉन कैसे बनेगा, क्योंकि ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -I ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, मेकिंग दिस कार्बन वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड हेंस ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी ओर खींचेगा, और यहाँ से बेस जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो विल बी हैविंग Cl। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो, ये किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे कार्बन को, तो विद अ नेगेटिव चार्ज। अब क्लोरीन बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा। सो अब यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, और वो K पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव KCl निकला, और बाकी जो रहा दैट इज, जो बाकी रहता है उसको देखो, दैट इज CCl, और यहाँ ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो गया, तो ये है आपका, यहाँ पे देख रहे हो, अब हमारे पास आ गया CCl विद दिस, तो दिस इज व्हाट वी कॉल डाइक्लोरोकार्बीन। दिस इज न्यूट्रल with 6 electrons on carbon। so 6 electrons है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन।
Got it? This is the electrophile of the reaction. This is the electrophile of the reaction. अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, अब हमारा जो अमीन है, लेट्स सपोज RNH2, वो अब इस Cl पे अटैक करेगा बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इट हैज टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट्स न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन। तो अटैक हो जाएगा लोन पेयर से इस पे, तो विल बी हैविंग RNH, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है Cl, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। सो द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो, अब हमने KOH और एक लेना है बेस, तो वो बेस क्या करेगी, इस प्रोटॉन को निकाल के इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करके एक क्लोरीन यहां से निकल जाता है, तो हो गया R माइनस वाटर, अब RNH पॉजिटिव चार्ज, अब ये डबल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज और एक Cl, और यहां से जो ये हमने KOH लिया हुआ है तो यहां से माइनस KCl भी निकलेगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो KCl। अब और एक ऐड कर दीजिए KOH नेगेटिव, अब ये KOH नेगेटिव का मॉलिक्यूल और एक प्रोटॉन निकाल के जाएगा, ये प्रोटॉन निकाल के जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा और यहां से ये Cl को लेके जाएगा, Cl को लेके जाएगा, तो यू विल बी हैविंग RN ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम इट्स OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो माइनस वाटर, इट्स K पॉजिटिव इट्स Cl नेगेटिव माइनस KCl, एंड ये जो आपके पास आ रहा है दिस इज योर आइसोसाइनाइड NC आइसोसाइनाइड, एंड यही है जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल है, दिस इज विद अनप्लेजेंट स्मेल। सो दिस वाज द मैकेनिज्म, आपके पास आ रहा है आइसोसाइनाइड बनता हुआ। आई होप इट इज क्लियर।